जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन का आगाज हो गया है। एलजी के खिताब के साथ सेशन का आगाज हुआ है। असेंबली की कार्यवाही कल तक के लिए मुलतवी भी कर दी गई है। 6 फरवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में असेंबली का बजट सेशन शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ ही ये सेशन शुरू हुआ है। मार्च तक जारी रहने वाले इस सेशन के पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की हुकूमत की कामयाबियों, कारकर्दगी और आने वाले तरजीहात पर रोशनी डाली। और आपको बता दें कि असेंबली में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन अहम मसाइल को लेकर एक दूसरे को घेरने की हिकमत अमली भी तैयार कर चुके हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी और कांग्रेस ने मीटिंग भी की और जम्मू कश्मीर असेंबली के सेशन का आगाज हो गया है। एलजी मनोज सिन्हा के खिताब के साथ में सेशन का आगाज हुआ है और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट पेश किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे। 6 फरवरी को सीएम पेश करेंगे बजट और कल तक के लिए कार्यवाही को मुलतवी कर दिया गया। आज से सेशन का आगाज हो गया है और एलजी मनोज सिन्हा के खिताब के साथ में सेशन का आगाज हुआ है। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू हो गया है। एलजी के खिताब के साथ सेशन का आगाज हुआ है। असेंबली की कार्यवाही कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 6 फरवरी को सीएम पेश करेंगे जम्मू कश्मीर का बजट। आपको बता दें अहम जानकारी, बड़ी खबर बता दें कि असेंबली सेशन का यहाँ पर असेंबली के बजट सेशन का आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा के खिताब के साथ में असेंबली के बजट सेशन का आगाज हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर असेंबली का में बजट पेश करेंगे और इसमें लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल होने की उम्मीद और उनके तरफ तवज्जो की अपील भी की गई है और उम्मीद भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू हो गया है। एलजी के खिताब के साथ में शुरू हुआ है ये सेशन। Governance, rebuilding public confidence, and ensuring that the voice of every region and community finds expression in policy making. The development trajectory of Jammu and Kashmir continues to be guided by the foundational principles of economy, ecology, and equity. These principles are not merely aspirational, but serve as the guiding framework for policy formulation and implementation. While notable progress has been achieved across sectors, the government remains conscious of the need for sustained and focused efforts to ensure balanced, inclusive, and environmentally sustainable development. Good governance continues to be the cornerstone of the government's development strategy in Jammu and Kashmir. Sustained reforms in transparency, accountability, digital governance, and citizen-centric service delivery have significantly strengthened public trust and institutional efficiency. The digital transformation has imparted new momentum to development and reinforced corruption-free governance. With over 1,500 public services available online and 391 services integrated with the auto-pay systems, तो आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू हो गया है। एलजी के खिताब के साथ में सेशन का आगाज़ हुआ है। असेंबली की कार्यवाही कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 6 फरवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है और इसकी जो शुरुआत हुई है वो एलजी मनोज सिन्हा के खिताब के साथ हुई है और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा जिसे सीएम उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा के खिताब के साथ में सेशन की शुरुआत हो चुकी है और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी, आज से सेशन की शुरुआत हो गई एलजी के खिताब के साथ, क्या कुछ अहम बातें रही एलजी मनोज सिन्हा के खिताब में? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह से उपराज्यपाल का संबोधन हुआ है सदन में और उनके सदन जो संबोधन के साथ ही जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर उपराज्यपाल ने काफी प्रेज किया है, जिस तरह से भारत को विकसित भारत बनाने और जो है वो केंद्र आगे बढ़ रहा है।
साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार के भी कई सारी स्कीम्स चल रही है, कई सारे काम जो है पिछले कुछ वक्त में हुए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की जो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की गति है वो बढ़ी है। ऐसे में चीजों को प्रेस करना और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को भी अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो उपराज्यपाल प्रशासन ने दी है। और साफ तौर पर एक इशारा ये भी है कि आने वाले समय में अच्छे तालमेल के साथ जो है वो उपराज्यपाल प्रशासन और राज्य सरकार जो है वो एक साथ चलेगी और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कामकाज होगा। और साफ तौर पे एक लंबा पुलिंदा भी था कई सारी चीजों को लेकर, अलग अलग सेक्टर्स में, जिनको लेकर जितने भी कह सकते हैं डेवलपमेंट्स हुई हैं, ग्रोथ बढ़ी है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशरीज को फायदा हुआ है, चाहे वो जॉब्स को लेकर है, हेल्थ में, एजुकेशन में, अलग अलग तरीकों से उन तमाम चीजों का जो है जिक्र उपराज्यपाल ने किया है। और कहीं ना कहीं हालांकि इसको लेकर कुछ तरीके से कुछ विधायकों द्वारा कहा गया कि उस तरह से उपराज्यपाल का संबोधन नहीं था जिससे कह सकते हैं कि कुछ एक अच्छा एक संकेत मिले, को लेकर अपने ही तर्क दिए। लेकिन साफ तौर पे उपराज्यपाल का संबोधन जो था वो सिर्फ कुछ समय के नहीं था, वो पिछला काफी एक लंबा दौर का कैलकुलेशन भी कर रहे थे जब से वो यहाँ उपराज्यपाल बने हैं, तब से क्या कुछ जम्मू कश्मीर में कामकाज हुए, किस तरह से किन कामों को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से? ख्वाहिश देखिए, साफ तौर पर जो यहाँ पर जितने भी कामकाज किए गए हैं वो क्योंकि राज्यपाल प्रशासन ने एक लंबे वक्त से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि के द्वारा यहाँ पर जब यूपी में पॉपुलर सरकार नहीं थी तो सीधा उनके अंडर जो है वो काम किए जाते थे। कई सारी केंद्र की बड़ी परियोजनाएं थी, चाहे वो बिजली से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हो, कॉलेजेस खड़े करने हो, ये तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बढ़ोतरी देनी हो, किसानों नए जो आयाम फराहम करवाना हो, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज को लेकर भी जो यहाँ की सरकारों ने इंसेंटिव दिए थे, या फिर नए यहाँ पर इस समय बड़े जो इंडस्ट्रीज है उनको बुलाने की कवायद करना हो, या फिर उनको यहाँ का सिनेरियो बताना हो। साथ साथ टूरिज्म सेक्टर में कितना टूरिज्म यहाँ पर बूस्ट करता है। सबसे बड़ी बात माता वैष्णो देवी में आने वाले जो सैलानी है, कितनी उनकी संख्या बढ़ी है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या बढ़ी है। हालांकि आतंकवाद पर भी उन्होंने चर्चा की है कि आतंकवाद का खात्मा जो है वो जल्द किया जाएगा और हमारी जो फोर्सेज हैं लगी हुई है आतंकवादियों के खात्मे के लिए, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर बनाने की ओर इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। तो इसमें हर किस तरह से सरकार अपना योगदान दे रही है और पूरी कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर को एक उन्नत जम्मू कश्मीर बनाया जाए। कहीं ना कहीं उनके संबोधन में सारी चीजें निकल जाए। जी, ख्वाहिश, रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्या इसको लेकर कोई बात उसमें कही गई है खिताब में? जी बिल्कुल, रोजगार के लिए अगर हम देखें तो रोजगार आने वाले समय में कई तरीके से जो है वो यहाँ पर लाने की कोशिश है। हमने कई विभाग ऐसे देखा है जहाँ पर बड़े लेवल पर वैकेंसी खाली है और उमर उज्ज्वला सरकार ने जो है वो जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनको वो जो पद है वो भरने के लिए जो है आगे भेज दिया है। तो साफ तौर पर सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले समय में रोजगार भी बढ़ाया जाएगा। कश्मीर का पढ़ा लिखा यूथ जो है उसकी बहुत तादाद है और हम देखते हैं कि वो ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफरेंस देता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब्स को फिल करने के लिए जो है वो कोशिशें की जाएगी। साथ ही साथ तो केंद्र से भी जो बजट आया है और 2000 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में के जो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ये बजट बहुत कारगर साबित होने वाला है। 43,000 करोड़ बहुत बड़ी एक रकम होती है। तो ओवरऑल जब आवंटन होगा ये अलग अलग चीजों के द्वारा लगा जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी के साथ लगाया जाएगा। इसको भी लेकर ये चीजें जो मॉनिटर की जाएगी कि जो फंड्स आ रहे हैं वो सही तरीके से लग रहे हैं। और बड़ी बात है कि जो मेन बेनिफिशियरीज हैं उन तक कार्यवाही को भी ख्वाहिश कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, क्या कुछ खास रहा पहले दिन? जी बिल्कुल, आज अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्यतः जो है वो उपराज्यपाल का संबोधन ही था जो आज था, ये पहले से ही कैलेंडर में तय किया गया था। अब कल से जो उपराज्यपाल के संबोधन के ऊपर चर्चाएं हैं वो 2 दिन रखी गई हैं। उसके बाद 6 तारीख को जो है वो बजट पेश होगा उमर सरकार का और उसके बाद बजट के ऊपर डिस्कशन होगा। देन उसके बाद सवाल आए हैं मेंबर्स के वो लिए जाएंगे। उसके अलावा ओपन डिस्कशन होकर बिल जाएंगे। ये आगे पूरा जो कैलेंडर के मुताबिक जो है पूरा सेशन को चलाया जाएगा। लेकिन आज पहले ही दिन हमने देखा कि किस तरह से स्टेटमेंट सामने आई, डेली वेजेस को लेकर सवाल पूछे गए मंत्रियों से और इसको लेकर विपक्ष ने भी अपनी जो है वो अपनी बातें रखी और कहीं ना कहीं नाराजगी उमर अब्दुल्ला सरकार से जताई। एलओपी जो है सुनील शर्मा ने ये भी कह दिया कि उमर अब्दुल्ला सरकार कैपेबल नहीं है यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो हम देख सकते हैं आने वाले समय में और जो है कई एक दूसरे के ऊपर जो तीखे तंज जो है वो करते हुए नजर आए। बिल्कुल, बजट सेशन का आज आगाज हुआ है और आने वाले दिनों में हंगामेदार नजर भी आ सकता है और एक दूसरे पर तंज भी किए जाएंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।